तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवीजन स्टडी चैनल। आप लोगों का हमारे इस छोटे से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछले क्लास की जो भी वीडियो हैं उन सबको पूरे अच्छे तरीके से देखी होगी और उनको पढ़ी होगी। आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि इस चैनल पर मैं साइंस और खास करके रेलवे की एग्ज़ाम को टारगेट करके मैं साइंस को बताने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो इसमें जेन्युइन सब्जेक्ट और जेन्युइन कंटेंट बताया जाएगा जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं, स्टार्ट तो कल का ही हो चुका है। जो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, और वो क्लास 7 की वीडियो है। और यह जो मैं आप लोगों को ये जो ए वाली वीडियो है, ये भी क्लास 7 की वीडियो है जो छूटी हुई है। तो अभी हम लोग क्लास 7 की वीडियो कई दिनों तक कंटिन्यू रहेगी, कई वीडियो में हो सकती है। हो सकता है कि 2 ही 3 वीडियो में मूड बन जाए तो ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो लंबा चलेगा। छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो ठीक रहेगा। आप लोगों से एक सजेशन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एक सजेशन दे सकते हैं क्या कि छोटी छोटी वीडियो अच्छी रहती है या बड़ी बड़ी वीडियो अच्छी रहती है। बड़ी वीडियो का मतलब कि जैसे 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो एक वीडियो हो, और छोटी वीडियो का मतलब कि 40 मिनट 50 मिनट में पढ़ने में जो मज़ा आता है वो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम में, कमेंट के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को वैसा ही कुछ वीडियो के माध्यम से बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा। तो कल हुआ था, आप लोगों को मैंने बताया था कि मशरूम और कवक के बारे में बताया था। कल वहीं पर ख़त्म हो गया था चूँकि लाइट कट गई थी आंधी और तूफान आने की वजह से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी के आगे से सहजीवन में जो सहजीवी जो होते हैं, सहजीवी जो होते हैं उसके संबंध को लेकर क्या करेंगे, सहजीवी सहजीवी जो होते हैं उसको लेकर करेंगे। सहजीवी क्या करता है, सहजीवन जो होता है उसके संबंध में। तो सहजीवी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, सहजीवी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन, याद रखिएगा, लाइकेन होता है। अब देखिए लाइकेन किसका सहजीवी होता है, तो लाइकेन होता है शैवाल, शैवाल और कवक। याद रखिएगा, शैवाल और कवक का सहजीवन होता है। याद रखना है कि शैवाल और कवक का सहजीवन होता है। अब देखिए सहजीवन कैसे करता है कि यह जो शैवाल होता है, शैवाल क्या करता है, शैवाल के अंदर अंतर्गत पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ अगर पूरी मतलब साफ सुनाई दे रही होगी तो आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ आवाज़ भी सही आ रही है और आती है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, बताइएगा। देखिए क्लोरोफिल होता है शैवाल में, और कवक में क्या पाया जाता है, कवक में इसी को रहने का स्थान मिलता है। क्या मिलता है, रहने का स्थान मिलता है। याद रखते हैं, रहने का स्थान मिलता है। अब देखेंगे हम लोग, तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है भोजन बना देता है, भोजन बना देता है। और कवक में क्या क्या पाया जाता है, रहने के स्थान में क्या पाया जाएगा, जल पाया जाएगा, और यहाँ से पोषण तत्व पाए जाएंगे, पोषण तत्व पाया जाएगा। याद रखिएगा, तो कवक के अंतर्गत जल पाया जाएगा और पोषण तत्व पाया जाएगा। शैवाल के अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाएगा, और यह दोनों सहजीवन में अपने में मिलजुल कर अपना काम चलाते रहते हैं। ऐसा होता है। अब देखिए राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जो होता है यह पौधों की जो दल जो क्या बोलते हैं, एक और सहजीवन होता है राइजोबियम। मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राइजोबियम एक और सहजीवन होता है, सहजीवी का उदाहरण है, सहजीवी का उदाहरण है एक। तो इसका नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम होता है, राइजोबियम। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो दलहनी पौधे होते हैं, यह कहाँ पाया जाएगा, जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधे के दलहनी पौधों पौधों के जड़ों
जड़ों में पाया जाता है। और देखिए दलहनी पौधे कौन कौन होते हैं। तो दलहनी पौधों के अंतर्गत आता है चना, याद रखिएगा, मटर, फिर उसके बाद आता है मूंग, मूंग आता है, फिर उसके बाद आता है सेम जो होती है, सेम होता है, ये सब आते हैं। देखिए राइजोबियम जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, जीवाणु होता है, याद रखिएगा। राइजोबियम क्या होता है, जीवाणु होता है, याद रखना है ये सब, ये जीवाणु होता है। और यह क्या करता है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। क्या करता है यह अपना भोजन जो होता है स्वयं भोजन नहीं बनाता है, यानी स्वयं भोजन नहीं बनाता है, याद रखना है, नहीं बनाता है। अब देखिए राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में, नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देता है, N2 को यौगिक के रूप में बदल देता है। नाइट्रोजन को क्या करता है, यौगिक के रूप में बदल देता है, यौगिक के रूप में बदल देता है राइजोबियम। तो अब यह यौगिक क्या नाइट्रेट के रूप में हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। तो यह क्या होगा, ये पौधों के लिए लाभदायक होता है। ऐसे नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधा के लिए लाभदायक नहीं होता है। एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूँ, स्टार्च, मैंने कक्षा 6 में बताया था आप लोगों को, स्टार्च, स्टार्च और स्टार्च स्टार्च परीक्षण के बारे में बताया था, स्टार्च परीक्षण के बारे में बताया था आप लोगों को। स्टार्च परीक्षण किस चीज से किया जाता है, तो इसका आंसर है आयोडीन, आयोडीन। हाँ एक और चीज मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोग बताइएगा कि प्रोटीन, किसी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है ना, है या नहीं है, प्रोटीन का परीक्षण किस विधि से किया जाता है, इसको आप लोग बताइएगा, उसकी विधि क्या होती है, इसको आप लोग बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। बहुत आसान होता है। प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ, इसके बाद एक और होता है वसा, वसा भी आप लोग बताइएगा। मैंने इसको कक्षा 6 में बता दिया है, कक्षा 6 की NCERT जो मैं बताया हूँ, 6 ही वीडियो है, मात्र 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो है, देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों सवाल कक्षा 6 की NCERT में मैंने बताए हैं, इन दोनों को आप लोग अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसको आप लोग बता लेंगे, नहीं तो नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे तो बता दीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर जवाब दीजिएगा इसका, नहीं तो मैं समझूंगा कि वैसे पढ़ने का और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं, भोजन, प्राणियों में भोजन या प्राणियों में पोषण कैसे होता है। तो हम लोग देखेंगे प्राणियों में, ये क्या हो गया, त्रिभुज आ गया, एक सेकंड, प्राणियों में पोषण, यह चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। पोषण का मतलब होता है जैसे भोजन खाते हैं हम लोग तो वह पचता है, उससे हमारे शरीर को कुछ फायदा होता है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो यह शुरुआत कहाँ से होता है और कहाँ पर अंत होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि वह मुंह से शुरू होकर छोटी आंत के रास्ते बड़ी आंत के रास्ते पूरी खत्म हो जाती है। मतलब हमारी आंतों से होकर, मुंह से शुरू होकर आंतों तक होने वाली जो क्रिया होती है उसको हम लोग पाचन बोलते हैं। और यह इसमें क्या हमको मिलता है, इसमें हमारे शरीर को जैसे जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो पाचन होता है, और पाचन से हमें क्या मिलता है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। पाचन से जो मिलता है, पाचन से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो पाचन से हमें जो मिलता है ऊर्जा मिलती है, सबसे पहला मिलेगी ऊर्जा, और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा पोषक तत्व। क्या मिलेंगे, पोषक तत्व मिलते हैं, याद रखिएगा। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पोषक तत्व मिलते हैं। और पाचन शुरू कहाँ से होता है, याद रखिएगा, पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो पाचन शुरू होता है मुंह से, मुंह से। मुंह के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि आगे वाली क्लासों में हम लोग करेंगे। कक्षा 6 अभी तो कक्षा 6 की मैं ख़त्म किया हूँ, अभी 7 में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी 7 पढ़ने के बाद 8 9 10 है, 10 तक जाते जाते मुंह, जीभ, कान, ये सब के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि जो होता है
जटिल पदार्थ और जो सरल पदार्थ होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जटिल क्या होता है और सरल क्या होता है। जटिल उसे कहते हैं जो जल्दी न टूटे, और सरल उसे कहते हैं जो जल्दी से टूट जाए। सरल उसे कहते हैं जो जल्दी से टूट जाए, याद रखिएगा। अब देखते हैं, जटिल में आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। यह टूटकर किस सरल पदार्थ में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में। किस सरल पदार्थ के रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। वहीं पर फैट होता है, यानी वसा होती है। वसा जो होता है यह किस में टूटता है? तो फैटी एसिड। फैटी एसिड में टूटता है, याद रखिएगा। फैटी एसिड में टूट जाता है, फैटी एसिड में टूट जाएगा। तो ये सरल होता है। फैटी एसिड क्या होता है? सरल होता है। अब ये क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? जटिल होता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है जटिल होता है। और प्रोटीन किस में टूटता है? तो एमिनो एसिड में टूटता है। एमिनो एसिड में टूट जाता है। अब देखिए, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह किस तरह के पोषक तत्वों को मतलब ग्रहण करते हैं? तो जो सरल पोषक तत्व होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। कोशिका जो होती है, हमारे शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो सरल पदार्थों को ग्रहण करती है। क्या करती है? ग्रहण करती है, याद रखिएगा। वो क्या करती है कि हमारे कोशिकाएं जो होती हैं, हमारे तत्व जो भी हम लोग खाते हैं उसमें से जो सरल तत्व मिलते हैं टूटने के बाद, पाचन क्रिया के टूटने के बाद जो भी सरल तत्व मिलते हैं उनसे हमारी कोशिकाएं उनको ग्रहण करती हैं, न कि जटिल को ग्रहण करती हैं। जटिल वाले को ग्रहण नहीं कर सकती हैं, याद रखिएगा। इसको जटिल वाले को ग्रहण नहीं करेंगी, याद रखना है। जटिल वाले को ग्रहण नहीं करती हैं कोशिकाएं। अब देखते हैं हम लोग पाचन करते हैं कैसे, क्या खाते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं एनसीईआरटी में सब दिया है। मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा अलग से बता दूं और आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाए। तो जो भी पाचन कैसे करते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कैसे पाचन करते हैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, तो मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है मधुमक्खी जो होती है वह कैसे पाचन करती है? मधुमक्खी या हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड जो होती है वो कैसे पाचन करती है? तो फूलों के मकरंद से, फूलों के मकरंद को चूस कर। क्या होता है? फूलों के मकरंद को चूस कर। अब वहीं पर क्या होता है कि जो शिशु होता है वो कैसे करता है? जो छोटा सा बालक होता है, शिशु जो होता है, शिशु जो होता है वह कैसे पाचन करता है? किस चीज़ का पाचन करता है? तो दूध का पाचन करता है। दूध यानी मिल्क का पाचन करता है। अजगर जो सांप होते हैं, अजगर जो होता है, जैसे सांप जो होते हैं, अजगर जो होता है वो कैसे पाचन करता है? तो निगल जाता है, डायरेक्ट निगल जाएगा, निगलता है। तो यह मतलब कुछ ऐसे जंतु होते हैं, उसको आप लोग जान सकते हैं। ऐसे कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, उसके बारे में बताया गया है। यह सब एनसीईआरटी में दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक चीज़ और साझा कर देना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे स्टार फिश। क्या देखे होंगे? स्टार फिश। इसको हम लोग बोलेंगे स्टार फिश। स्टार फिश जो होता है, स्टार फिश किस जंतु को खाता है? और स्टार फिश क्या मछली होती है? इसका नाम तो फिश है, लेकिन यह मछली नहीं होती है, याद रखिएगा। यह मछली नहीं होती है, यह मछली नहीं है, याद रखना है। ये पूछता है क्या स्टार फिश मछली है? तो यह मछली नहीं होती है। अब वहीं पर स्टार फिश क्या खाती है? तो
या जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जंतु होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम जो कार्बोनेट के जंतु होते हैं, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जंतु, कार्बोनेट के बने हुए जो भी जंतु होते हैं उसको यह डायरेक्ट खा जाती है। समझ रहे हैं, जंतु को खाती है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं आहार नाल की। आहार नाल की फिगर बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से इस तरह से। इस तरह से रहेगा। मैं देखिए छोटी आंत बड़ी आंत अभी बना दिया हूँ। यहाँ पे छोटी आंत इस तरह से बना देंगे, इसमें पूरा घुमा देंगे तो छोटी आंत हो जाएगा। अब यहाँ से लीवर बनाएंगे इस तरह से। लीवर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डायाफ्राम हो जाएगा। और यहाँ से ए पत्ती जैसे हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग अग्नाशय। अग्नाशय। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे इसके नाम। इसके नाम को हम लोग लिखेंगे। तो ए वाला जो नीचे वाली नली होती है इसको हम लोग बोलेंगे मुंह। क्या बोलेंगे? मुंह। और इसी के अंदर पाया जाता है जीभ। समझ रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग नासा द्वार। नासा द्वार जो होता है। और इसके बाद आती है नीचे, तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ग्रसनी बोलेंगे, ग्रसनी। और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर रहेगा तो ये हो जाएगा ग्रास नली। क्या होगा? ग्रास नली यहाँ पर। समझ रहे हैं। और ये वाली जो है चीज, इसको हम लोग बोलेंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारे शरीर में क्या करता है तो इसको आप लोग बताइएगा। ये होता है अमाशय। अमाशय। अमाशय यानी स्टमक। और इसके बाद होता है ये वाली छोटी आंत। छोटी आंत। फिर इसके बाद हो जाएगा बड़ी आंत। समझ रहे हैं। और यहाँ पे हो जाएगा यह यकृत। और यहाँ पे हो जाएगा पित्ताशय। हम बना दे रहे हैं, इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे यकृत। और यहाँ पर छोटा सा है जो मैं पीला वाला बना रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ से मान लीजिए दूसरे कलर से बना देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पित्ताशय। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पित्ताशय। इसको हम लोग पित्ताशय बोलेंगे। इसको यहाँ पे एक छोटा सा नुकीला सा भाग निकला होता है तो इसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं गुदा द्वार। गुदा द्वार याद रखना है। ये सब पूछता है। अब ये वाला भाग जो है छूट गया है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलेंगे? अग्नाशय। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। फिर से ये यहाँ से
इस वाले पत्ती जैसे होता है, तो ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय होता है, समझ रहे हैं। ये सब पूछ देता है, पूछता है कि ग्रसनी क्या आहार नाल की भाग है, इस तरह से, मतलब इस 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछ देगा, नासाद्वार दे देगा। तो पूछ देगा कि ये देखिए नासाद्वार आहार नाल का भाग नहीं, क्योंकि आहार तो मुख से आता है, तो मुख से आता आएगा तो इस नली में आएगा, और लेकिन यहाँ से ऊपर हो जा रहा है, ये वाला भाग ऊपर हो जा रहा है, तो ऊपर वाले भाग में क्या होगा कि आहार नाल नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे करके देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि हमारे शरीर में कितनी होती हैं, तो यह 3 होती हैं, याद रखिएगा। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबल, सबमेंडिबुलर, याद रखिएगा। पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुअल, ग्लैंड, और अंतिम होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीनों होता है। अब देखेंगे यह जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, यह कान के पास में पाई जाती है, कान के पास पास में पाई जाती है। याद रखिएगा कि जब पैरोटिड ग्लैंड होती है वह कान के पास में पाई जाती है, ऊपरी हिस्से में, जबड़े, मतलब जबड़े के ऊपर। और वहीं पर जो सब मैंडिबुलर होती है वो सबसे नीचे होती है, यहाँ पर भी सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, तालू में पाई जाती है, सबसे नीचे, सबसे नीचे है। और यह क्या होती है कि थोड़ा सा ऊपर ऐसे जो जबड़े की हड्डी होती है उसके साइड में ही पाई जाती है, या मध्य में मान सकते हैं हम लोग, मध्य में बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यकृत के बारे में। यकृत कुछ ऐसे होता है त्रिभुज जैसे, इस तरह से। आप लोगों का मैं चित्र बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं। हम लोग थोड़ा सा यकृत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यकृत मुझको लग रहा है कि अच्छा से बन जाएगा। और यकृत देखिए, यकृत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं। जो सवाल बनते हैं यकृत से, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, अभी अभी इसी वक्त करवाऊँगा। आप लोग क्लास में अगर अब तक बने हैं तो जाइएगा मत, क्योंकि यह क्लास जो है, ऐसा नहीं कि यह पीपीटी द्वारा बनाई जा रही है, आप लोगों के सामने जो भी है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग, ये होता है यकृत, कुछ इस तरीके का होता है। यकृत होता है, इसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लीवर भी बोलते हैं। अब यह जो होता है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्या होती है, सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्रंथि मतलब होता है कि जैसे कोई भी ऐसे, मतलब ऐसा कोशिकाओं का ऐसे समूह
जो किसी कार्य को करने में मतलब एक समान भूमिका निभाते हैं। जैसे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कार्य कर दे उसको वहाँ से, जैसे एक हार्मोन निकाले या रस का निर्माण करे। नहीं देखिए, ग्रंथि जो होती है या जो होती है कुछ एक विशेष कार्य के लिए होती है। ऐसा नहीं होता है कि यह मतलब कोई कार्य नहीं करेगी, या कुछ ना कुछ विशेष कार्य जरूर करती है। अब देखिए यह कार्य क्या करती है, तो यह जो है यकृत जो है, यकृत जो है यह कार्य क्या करता है, तो पित्त रस का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करेगा, पित्त रस का निर्माण करेगा, पित्त रस का निर्माण करता है। वहीं पर पित्त रस क्या होता है, तो पित्त रस जो होता है कहाँ पर जमा होता है, पित्त रस कहाँ पर जमा होगा, तो पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में, पित्ताशय में जमा होता है। याद रखिएगा, पित्ताशय में जमा होता है, याद रखना है, पित्ताशय में जमा होता है। अब देखिए पित्त का कार्य क्या होता है, पित्त का कार्य क्या क्या होता है, वसा का पाचन करना, वसा का पाचन, पाचन करना। याद रखिएगा, वसा का पाचन करना क्या होता है, पित्त रस का कार्य होता है। जो भी कार्य होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, याद रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और उसमें से उसका उसमें क्या होता है, यकृत जो होती है पित्त रस का निर्माण करती है, और इस यह पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में, और यह पित्त रस का कार्य क्या होता है, वसा का पाचन करना। समझ गए आप लोग? यदि इतना समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जो होती है पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। मैं आप लोगों को बना देने की कोशिश करता हूँ। यह भी ऐसे पत्ती जैसे होती है, ऐसे। देखिए मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो आप लोगों को पहले से नहीं बनाकर बता रहा हूँ, जिसमें से टाइम लगेगा, तो इससे आप लोग घबराइएगा मतलब, आप लोग सीखेंगे इसको देखकर कैसा होता है अग्नाशय, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। अगर मैं पहले ही से बना देता तो उससे भी फायदा होता, लेकिन इससे अधिक मुझको लग रहा है कि इससे अधिक फायदा नहीं होगा। अग्नाशय क्या होता है, कुछ इस तरह की पत्ती जैसे पत्ती नुमा होता है, पत्ती नुमा इसका आकार होता है, पत्ती नुमा इसका आकार होता है पत्ती की जैसे। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। क्या बोलेंगे, पैनक्री पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लैंड। क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज ग्लैंड बोलेंगे, याद रखिएगा। और यह ग्रंथि क्या होती है, सबसे सेकेंड नंबर की, सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका रंग कैसा होता है पूछ देता है, पैनक्रियाज का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है आप लोगों को तो सामने दिख ही रहा है, मैं जिस रंग का बनाया हूँ उसी कलर का होता है, पीला रंग का होता है। पीला को इंग्लिश में बोलते हैं येलो, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे मुख। मुख से संबंधित कुछ नहीं है। मुख में क्या होता है, सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, सबसे पहले, एक सेकेंड, सबसे पहले, सबसे पहले पाचन मुख में ही होता है, मुख में ही होता है, याद रखना है। सबसे पहले पाचन मुख में ही होता है, और हम लोग यहीं से भोजन को ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, अब हम लोग यहाँ से मुख में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है दांत। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और दांत से ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं। दांत का एक जो भी दांत कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। दांत क्या करता है, काटने, पीसने, उतरने, इस सब का कार्य करता है किसी भी भोज्य पदार्थ को। ज़्यादा इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा, परीक्षाओं में ज़्यादा परिभाषा नहीं पूछेगा। और दांत किस चीज़ का बना होता है इसको पूछ देता है कभी कभी, समझ रहे हैं।
तो यह जो बना होता है दांत जो होता है कैल्शियम, एक सेकेंड इसको मिटाना पड़ेगा, कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट का बना होता है। दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत के प्रकार हम देखेंगे, टाइप हम लोग देखेंगे दांत के प्रकार जो होते हैं। दांत कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे 4 प्रकार में कौन कौन होते हैं। तो होता है कृंतक, कृंतक, कृंतक होता है। फिर इसके बाद रदनक होगा, रदनक होगा। फिर इसके बाद अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और फिर उसके बाद होगा चवर्णक। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इंसीजर, इंसीजर। फिर इसके बाद होगा कैनाइन, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर। उसके बाद होगा मोलर, मोलर। अब हम लोग देखेंगे दांत में, तो जो दांत होता है, दांत में क्या होता है, दांत जो होता है कुछ अस्थाई होता है और कुछ अस्थाई होता है। क्या होता है, कुछ अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, और कुछ अस्थाई होता है। अस्थाई दांत हम लोग बोलते हैं उसको दूध के दांत को, दूध के दांत, जो कि बचपन से जब हम लोग किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो टूट जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, याद रखना है। और अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। और टोटल संख्या दांतों की संख्या मिला के, दोनों को मिला के क्या होगा, दोनों को मिला के हो जाएगी 32। याद रखना है 20 12 32 टोटल होती है। और इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। या फार्मूला क्या होता है, तो होता है 21 23 बटे 21 23। अभी यह क्या होता है, 21 23 इस साइड जैसे हम लोग बनाते हैं, इस तरह से दांत बना रहे हैं, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 1 2। अब मान लिए यहाँ से हम लिए, पहले 3 लिए, एक सेकेंड, यहाँ से 3, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2। और इसको हम लोग थोड़ा मिटा देंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा देंगे। अब देखिए ये हो गया 2, इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3। तो इसी तरह से एक साइड होगा, और इसी तरह से दूसरी साइड भी होगा, और उसी साइड से नीचे भी होगा, फिर उसके नीचे भी होगा। तो हो जाएगा, ए वाली जो संख्या हो जाएगी इसकी संख्या डबल हो जाएगी, इसकी संख्या भी डबल हो जाएगी, इसकी संख्या भी डबल हो जाएगी, और इसकी संख्या भी डबल हो जाएगी ऊपर के साइड, और उसी के साथ नीचे की साइड। तो हम लोग इसमें दोनों से गुणा करेंगे। तो ये आप लोग गणित के माध्यम से यह जो सवाल मैं बता रहा हूँ यह गलत हो जाएगा, लेकिन विज्ञान के माध्यम से ये जो सवाल है पूरी तरीके से सही हो जाता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, तो 2 का ऊपर हम लोग गुणा करेंगे, ऊपर में हम लोग गुणा करेंगे जब, तो यह होगा 2 3 6, 6 दूना के, इसको पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 2 4, ऊपर 4, फिर 2 6 4 6 नीचे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ऊपर के दांतों की संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, तो 10 और 6 16 बराबर हो जाएगा, यह 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, और टोटल दांतों की संख्या हमने बता दी है आप लोग को 32। इसी तरह से होता है। तो यह हो गया, यह फार्मूला किस में काम करता है, ये वाला फार्मूला किस में काम करेगा, यह फार्मूला किस में काम करता है, ये वाला फार्मूला किस में काम करेगा, जो वयस्क आदमी है, वयस्क आदमी जो होते हैं
उसमें काम करता है। और वहीं पर एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जो बच्चों में काम करता है। तो यह होता है 2 0 2 3 शायद होता है। नहीं नहीं नहीं, 20 होना चाहिए बस ऐसे। एक सेकेंड, 2 0 2 1 इस तरह से होगा। 21 0 2, मतलब कुल मिला जुला के इन दोनों, मैं देखिए यह फार्मूला मैं भूल गया हूँ। दांतों का एक फार्मूला जो है, मैं इसको लग रहा है कि भूल गया हूँ। छोटा सा फार्मूला है, बस एक जीरो का अंतर है, एक जीरो का अंतर है। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ी सी देख कर बता देता हूँ। कहाँ गया दांतों का फार्मूला। तो यह फार्मूला जो होता है ऐसे ही होता है, यह मैं सही लिख रहा था और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको बैक करते हैं। यह होता है 21 0 2 / 21 0 2। अब इसको देखिए, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 4 4 1 5, यानी 5 दूना के 10 ऊपर और 10 नीचे बराबर 20 दांत। यह जो होते हैं किस में पाए जाते हैं? बच्चों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, बच्चों के अंतर्गत यह दांत पाया जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, आशा करते हैं कि यह पूरी तरीके से याद रहेगा, क्योंकि यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें पूछ देता है, और देखिए क्या पूछता क्या है इसमें, बस यही पूछेगा बच्चों में जो दूध के दांत पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। और वयस्कों में जो अस्थाई दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 12 होती है। ऐसे सवाल पूछता है, घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछ देता है। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगला देखेंगे कि इन सब दांतों के हम लोग मतलब काम देख लेते हैं। इनके दांतों के जो हम लोग ऊपर बताए हैं यहाँ से, कृंतक जो है, कृंतक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कृंतक का कार्य क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर जो होता है इसको हम लोग थोड़ा इसके अलग अलग साइड में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कृंतक, कृंतक दांत, कृंतक दांत लिखेंगे। और इसको हम लोग देखेंगे, कृंतक दांत जो होता है इसकी खूबियाँ देखेंगे। तो जैसे हम लोग सेब काटते हैं, क्या होता है, सेब, सेब जब हम लोग काटते हैं तो कैसे काटते हैं, आगे वाले दांत से काटते हैं, पीछे वाले दांत से थोड़ी काट पाएंगे, काटते हैं। तो उसको, उसमें हम लोग कौन सा दांत प्रयोग करते हैं, तो कृंतक दांत प्रयोग करते हैं, इंसीजर प्रयोग करते हैं। जो हम लोग का स्माइलिंग टीथ होता है, स्माइलिंग टीथ होता है, स्माइलिंग टीथ होता है, इसको हम लोग कृंतक दांत को स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं, टीथ भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि जो बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका जैसे वो उनका दांत जब उगता है, यानी जो दांत पहले पहले निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। यानी जो इंसीजर दांत ही पहले निकलेगा, पहले पीछे का दांत निकलता है, देखेंगे तो छोटे छोटे दांत होते हैं, चूहे जैसे, छोटे छोटे बच्चों के चूहे जैसे दांत जो होते हैं वो निकलते हैं, जिसको हम लोग स्माइलिंग टीथ के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यह क्या करते हैं, यह याद रखिएगा कि यह सबसे सबसे पहले निकलता है, मसूड़े में से सबसे पहले, सबसे पहले निकलता है, सबसे पहले निकलता है। इंसीजर जो होता है सबसे पहले निकलता है। और देखिए इंसीजर दांत जो होते हैं वो कितने कितने पाए जाते हैं, तो इंसीजर जो दांत होते हैं यानी कृंतक दांत जो होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 20 के संख्या में पाए जाएंगे। और ये इनकी संख्या 4 ऊपर होगी और 4 नीचे होगी, यानी टोटल संख्या दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी दांतों की टोटल संख्या हो जाएगी 8 दांत पाए जाएंगे। याद रखिएगा, 8 दांत पाए जाएंगे, 8 दांत पाए जाएंगे। अब देखिए यही इंसीजर जो दांत होते हैं, कृंतक दांत जो होते हैं, जो कि चूहे में भी पाए जाते हैं, चूहे में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा,
चूहे में पाए जाते हैं। और यह चूहे के जो इंसीजर दांत होते हैं, चूहे के इंसीजर दांत, मनुष्य के नहीं, चूहे के इंसीजर दांत होते हैं जो कि जीवन भर बढ़ते रहते हैं। जीवन भर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब देखिए, इसी को बढ़ने से बढ़ता है जब है तो उसको दर्द होता है। और वही चूहा जो होता है हर एक सामान को कुतरता है, कहीं कपड़ा को काट देता है, कहीं साबुन खा लेगा तो कहीं कुछ कर देगा, उल्टा सीधा खाता रहता है। जो कि हमारे घर की कभी केबिल खा जाएगा, कभी तार काट देगा, कुछ ऐसे सामानों को काटेगा जिसको नहीं काटना चाहिए। फ्रिज का नीचे से वायर काट देता है, कभी कंप्यूटर का वायर काट देगा, कभी कुछ न कुछ काटता रहता है। तो देखिए वो इंसीजर को तोड़ने का काम करता है, वो काटता नहीं है, वो अपने इंसीजर को तोड़ता है जिससे क्या होता है कि उसका जीवन बचा रहेगा। क्या होगा, तोड़ता है जिससे क्या होता है, जीवन उसका बचा रहेगा। याद रखिएगा, अगर नहीं तोड़ेगा तो वह दांत ऐसे बड़ा होके ऐसे टेढ़ा होके नुकसान पहुंचाएगा और वो उसका फिर मुंह खुलेगा नहीं और वो फिर कोई चीज़ खा नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए वह अपना कुतरने का काम करता रहता है। अब देखेंगे हम लोग किस दांत को देखेंगे, कैनाइन। कैनाइन यानी रदनक, समझ रहे हैं? रदनक, रदनक के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको बोलते हैं कैनाइन, बोलते हैं कैनाइन, बोलते हैं कैनाइन दांत होता है। और यह इसका काम क्या होता है, यह मांसाहारियों में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, मांसाहारी, मांसाहारी के अंतर्गत पाया जाएगा कैनाइन दांत। मांसाहारी में पाया जाएगा। मांसाहारी में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे शेर हुआ, शेर, बिल्ली, कुत्ता, कुत्ता हुआ, कुत्ता हुआ। और यह दांतों की संख्या क्या होती है, तो दो ऊपर होती है और दो नीचे होती है, यानी पूरी संख्या जो होती है 4 होती है। याद रखना है, 4 होती है। और ये कैनाइन दांत जो होते हैं लंबे होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। देखिए, जो कृंतक दांत होता है वह कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे 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 फावड़ा जैसे। फावड़ा नहीं, खुरपा आप लोग देखे होंगे, गांव में होता है खुरपा, जो भी गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे। ऐसे होता है, चौड़ा होगा। लेकिन वहीं पर जो कैनाइन दांत होता है वह कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से होगा। और यह पूरा मतलब ये जड़ें हैं, यहाँ से इस तरह से इसका पूरा नुकीला जैसे होगा। यही भाग यही भाग क्या करता है, काटता है। समझ रहे हैं? और वहीं पर अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत जो होते हैं, प्रीमोलर दांत जो होते हैं, प्रीमोलर दांत जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक बोलते हैं। ये इसका कार्य क्या होता है, तो यह कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पहले देखेंगे 4 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा, यानी टोटल दांतों की संख्या हो जाएगी 8। समझ रहे हैं? और यह कार्य क्या करता है, चबाने का कार्य करता है, बस। और इसका आकार कैसा होता है, कुछ ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा चपटा होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे होगा, ऐसे चपटा होता है। समझ रहे हैं? और हल्का मतलब ज़्यादा नहीं फैला होगा, पूरा नीचे तक रहेगा इस तरह के। मेरी ड्राइंग थोड़ी वही है कि मतलब कमज़ोर है, आप लोग संभाल लीजिएगा, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसकी फ़ोटो लगा सकता हूँ आराम से। थोड़ा सा चपटा होता है और ये हल्का सा चबाने आप लोग महसूस कर सकते हैं। पहले दांत ऐसे, दांत का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, 2 दांत बीच से छोड़ के, फिर उसके बाद फिर एक दांत छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 2 दांत लेंगे। तो ये जो ये वाले 2 दांत होते हैं, यहाँ से बीच से एकदम बीच से लेकर 3 दांत छोड़ के 2 दांत जो होते हैं थोड़े चपटे होते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं और चपटे होते हैं, 2 दांत, 3 दांत। समझ रहे हैं? मोलर जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे, और यहीं पे हम लोग मोलर को भी ख़त्म कर देते हैं। जो ए वाला दांत होता है प्री मोलर जो होता है, काम करता है चबाने का, चबाने का कार्य करता है। याद रखना है, चबाने का कार्य करता है।
और उसी तरह से मोलर दांत भी चबाने का ही काम करेगा, लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा होती है। चबाने का कार्य करता है लेकिन इसकी संख्या क्या होती है कि 6 होती है। 3 ऊपर होती है और 3 नीचे होती है। याद रखना है, 3 ऊपर होती है, 3 नीचे होती है। तीन ऊपर नहीं यार, यहाँ इसकी संख्या जो होती है 6 नहीं होती है, 12 होती है। मैं थोड़ा सा गलत बता दिया हूँ। यहाँ पे इसकी संख्या जो होगी टोटल 12 होगी, जिसमें से 6 ऊपर 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे होगा। समझ रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे जीभ के बारे में। तो जीभ का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से। और जीभ तो बड़ी डेंजरस बन गई यार। इसकी जीभ यहाँ से हम लोग बनाएंगे ये इस तरीके से। और इसके हम लोग स्वादिष्ट भाग जो होते हैं उसको हम लोग थोड़ा दर्शाएंगे। इसको हम लोग कई भागों में बांटेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ, थोड़ा सा कलर करूँगा जिसमें अच्छा लगेगा। एक कलर करेगा यहाँ से, यह पूरा जीभ का स्ट्रक्चर है। यहाँ से इसको यह एक कलर, यहाँ से दूसरा कलर, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे तीसरा कलर, यहाँ से हरा हरा। और उसके बाद से एक और कलर भरेंगे। एक और जगह जो होती है यहाँ पर सफ़ेद जगह होती है, जो कि यह यहाँ से हम लोग भरते हैं। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ने की। अब यहाँ से हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे। मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वाले भाग में जो हमारा स्वाद होता है। देखिए, इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। हिंदी में मैंने एक ट्रिक बनाई थी। यार मिल नहीं रहा है तो ट्रिक गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ कर दिया यार, मिल नहीं रहा है। मैंने ट्रिक बनाई थी आप लोगों के लिए कि जो भी इसमें कौन सा, हाँ यहाँ पे होता है। जैसे आगे वाला जो भाग होता है, सबसे आगे वाला भाग जो होता है यहाँ पे, इस वाले भाग पे जो होता है मीठा मीठा पाया जाता है। मीठा होगा। और यहाँ पे होगा खट्टा। और इसके बाद होगा नमकीन। और नहीं नहीं, उल्टा हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे नमकीन, फिर यहाँ पे खट्टा, और ये जगह कड़वा।
याद रखना है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी खट्टा, यहाँ पे ट्रिक बनाई थी क के बाद ख आता है और न के बाद म आता है, समझ रहे हैं। पढ़ेंगे अब जो वर्णमाला में, तो क के बाद ख आएगा, फिर उसके बाद न के बाद म आएगा। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक बनाई थी और यह बहुत आसान ट्रिक थी, मैं थोड़ा सा भूल गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और माफ़ी, मुझको लगता है आप लोग दोस्त हैं अच्छे खासे, आप लोग माफ़ी कर देंगे। तो पढ़ने में जो मज़ा है इसी तरह से आता है कि भूल जाएं और फिर आप लोगों को खोज कर बताया जाए। तो यह होता है, पहले आएगा क, फिर उसके बाद ख, कड़वा खट्टा नमकीन मीठा, यह होता है। हमारे जो भी जीभ होती है, इसके बीच वाले भाग में, जो भी बीच वाला भाग होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई स्वाद, कोई स्वाद नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखना है। और इसमें जो भी टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं वह कितने पाए जाते हैं, तो 8,000 से लेके 10,000 के बीच पाए जाते हैं। 8,000 से 10,000 के बीच जो भी स्वाद ग्रहण करने वाली जो भी ग्रंथियां होती हैं, टेस्ट बर्ड हम लोग बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं इसको हम लोग। और यह थी जीभ की संरचना, जीभ की स्वाद वाली संरचना, स्वाद वाली संरचना, स्वाद वाली संरचना, समझ रहे हैं। अब इसके आगे क्या होता है, देखिए। और यह जीभ का एक और कार्य क्या होता है कि जीभ का जो, पूरी जीभ का जो कार्य होता है, हमारे शरीर, हमारे मुख में जो भी लार होती है, लार ग्रंथ, लार को भोजन में मिलाने का काम करती है। क्या करती है, भोजन में मिलाने का कार्य करती है। करती है, याद रखिएगा। और यह जब भोजन मिल जाता है, तो लार में, भोजन में जब लार मिल जाता है, तो इसी भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भोजन को हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस बोलते हैं, याद रखिएगा, बोलस बोलते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चित्र बनाएंगे, यहाँ से ऐसे, ए, ओ सॉरी, यहाँ से जब भोजन हमारे जीभ से निकल कर यहाँ पर आता है छोटे छोटे भागों के रूप में, तो यह कैसे नीचे आता है, तो इस वाली गति को हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति हम लोग इसको बोलते हैं। यह पूछता है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पर वाल्व लगा होता है, समझ रहे हैं। जो कि कभी कभी क्या होता है कि यही वाल्व से जब खाना वापस जाने लगता है तो उल्टी होने होती है, इसी वाल्व से उल्टी के समय खाना वापस जाता है। अब देखते हैं हम लोग अमाशय, इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। यह यू आकार का होता है, कैसा होता है, यू आकार का, यू आकार का होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं लगे हाथ, यहीं पर यू आकार का होता है। यह क्या करता है कि यू आकार का तो होता है, और एच सी एल का निर्माण करता है, एच सी एल का निर्माण करता है। और ये सील के निर्माण के बाद क्या होता है, हमारे शरीर के अंतर्गत जो भोजन में अम्लीय, अम्लीय भोजन, भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, अम्लीय माध्यम में बन जाता है। अब देखेंगे हम लोग छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, पढ़ेंगे।
छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम लोग बोलते हैं। तो छोटी आंत का भी जो भी है, यह छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर होती है। यह कैसी होती है? तो कुंडली नुमा होती है। कुंडली नुमा होती है। कैसी होती है? कुंडली नुमा होती है। और इसमें क्या होता है कि पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन जो होता है इसी में होता है। पूर्ण पाचन इसी में, पूर्ण पाचन पूर्ण पाचन इसी में होता है। और जो भी यकृत होता है, यकृत और अग्नाशय के जो भी स्राव के बाद जो भी चीज़ें निकलती हैं, सब चीज़ छोटी आंत में आते हैं। स्राव के बाद सब चीज़ छोटी आंत में ही आते हैं। छोटी आंत में ही आते हैं। याद रखना है, छोटी आंत में ही आते हैं। और यह क्या करती है कि यह अवशोषण का काम करती है। भोजन में क्या करती है? अवशोषण का, गलत लिखा गया, अवशोषण का कार्य करती है। याद रखना है। और यह अवशोषण का कार्य करने के लिए छोटी आंत में विली नाम की संरचना पाई जाती है। विली संरचना द्वारा यह अवशोषण करती है। याद रखना है, विली संरचना द्वारा जो होती है छोटी आंत अवशोषण का कार्य करती है। अब देखिए, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। कुंडली नुमा होती है। पूर्ण पाचन करती है। यकृत और अग्नाशय से निकलने वाले भी जो भी केमिकल होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वह स्राव के बाद छोटी आंत में ही मिलते हैं, यानी आते हैं। और अवशोषण पूरी तरह से अवशोषण, भोजन का अवशोषण का कार्य करती है। भोजन का क्या करती है? अवशोषण का कार्य करती है। भोजन का क्या करती है? अवशोषण करती है। और अवशोषण करने के लिए छोटी आंत के अंतर्गत एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। याद रखिएगा, विली बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे बड़ी आंत में क्या होता है। सबसे बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल और लवण का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। याद रखिएगा, अवशोषण होता है। अब देखते हैं कि आप लोग देखे होंगे एक चीज कि भोजन खाने में जो पशु होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। पूरा ऐसे भरी भरी बाल्टियों के पानी पी जाएंगे। पूरी भरी भरी बाल्टियों से एक एक तगाड़ी जो भी होता है, एक एक खांची जो ही बोलते हैं गांव देहात में, और जैसे तसला बोलते हैं, उससे आप लोग घास डालिए, पूरा खत्म कर देंगे तुरंत, एकदम 10 मिनट के अंदर। तो उस उनमें क्या पाया जाता है? उनमें एक रूमेन नाम का स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूमेन। क्या पाया जाएगा? रूमेन। रूमेन नाम की एक थैली पाई जाती है। यह क्या होती है? थैली होती है। यह जो भोजन करते हैं सब ना, तो इसी थैली में भोजन जल्दी से जाके क्या हो जाता है? जल्दी से इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, या एकत्रित हो जाता है। एकत्रित एकत्रित हो जाता है जल्दी से। और फिर क्या करते हैं सब कि इस थैली से भोजन को निकाल के जुगाली के माध्यम से अपने भोजन को पचा लेते हैं। अब यह थैली जो होती है, इस थैली को हम लोग, रूमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले प्रथम पाचन बोलते, प्रथम अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम, यानी फर्स्ट अमाशय। क्या बोलेंगे? अमाशय बोलते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट अमाशय इसको हम लोग बोलते हैं। और जो भी
जो भी पशु जुगाली करता है, जो भी पशु जुगाली करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोमंथी बोलते हैं। याद रखिएगा, रोमंथी। रोमंथी बोलेंगे, रोमंथी जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोमंथी जीव बोलेंगे। जो भी पशु जुगाली करेगा उसको हम लोग रोमंथी जीव बोलते हैं। समझ रहे हैं? एक चीज और, अब आगे देखते हैं ओ आर एस। बहुत मतलब थोड़ा हार्ड के टॉपिक है। ओ आर एस, ओ आर एस, इसको हम लोग बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। क्या बोलेंगे? जीवन, जीवन रक्षक घोल। झोल नहीं, घोल। घोल होता है जीवन रक्षक घोल। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ओरल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस ओआरएस में क्या क्या चीज़ पाई जाती है? तो होता है सबसे पहले नमक होता है, नमक होता है। उसके बाद क्या होता है? चीनी होता है। और उसके बाद क्या होता है? पानी होता है। एक और सवाल होता है, एक और सवाल है। देखिए यहाँ पे जो रोमंथी जीव के बारे में मैं बताया था, यहाँ पे रूमेन और रोमंथी जीव जो होते हैं यह क्या करते हैं? सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब पूछता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। और वहीं पर क्या होता है? मानव जो होता है, मानव जो होता है वह सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नहीं पचा सकता है। मानव सेल्यूलोज नहीं पचा सकता है। याद रखिएगा, सकता है। और यह क्यों नहीं पचा सकता है? तो यह इसका कारण होता है वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स। क्या होता है? वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स। वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स का गायब होना। क्या होता है? गायब होना। तो आज यहाँ तक मुझको लग रहा है कि यहाँ तक जो है कक्षा 7 के एक चैप्टर को मैंने आज खत्म किया। कल से हम लोग शुरू करेंगे रेशम, रेशम के बारे में, रेशम के वस्त्र के बारे में, रेशम और रेशम से बने हुए वस्त्र। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग एक काम कीजिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने 2-4 दोस्तों को भेजकर बोलिए कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी चीज़ें हैं कि अभी सब्सक्राइब जो है कम है और चैनल पे लोग जो हैं बहुत कम लोग जुड़े हैं। जिससे मैं, देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं अपनी खासियत बता देता हूँ। मैं अभी पीपीटी बना नहीं पाता हूँ और इसमें मुझको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यदि यहाँ पे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो जिससे भी जो भी इनकम होगी उससे मैं किसी आदमी को पकड़ूंगा और उससे पीपीटी बनवाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास कुछ इनकम होनी चाहिए। अगर इनकम रहेगी तो कुछ काम करेंगे, नहीं रहेगी तो कैसे काम करेंगे? इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे, आप लोग को बताते रहेंगे। आप लोग अपना सहयोग जब तक नहीं दिखा पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अपना सहयोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से दिखाइए। लाइक शेयर मत करिए, मैं बताता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आप लोग मुझसे जुड़ जाएंगे सीधे तौर पर, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने लगभग लगभग 1 घंटे हो गए हैं और 1 घंटे में मैंने 22 से 23 स्लाइड बताए आप लोगों को। जिसमें से आप लोग देखिए, यहाँ पे सहजीवी के बारे में बताया हूँ,
फिर उसके बारे में स्टार्च के बारे में बताया हूँ, फिर प्राणियों के पोषण के बारे में बताया हूँ, मधुमक्खी के पोषण के बारे में बताया हूँ कि वो कैसे करती है, स्टार फिश जो होती है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद यह है कि नासा द्वारा या स्ट्रक्चर द्वारा बताया गया है, फिर लार ग्रंथि, फिर यकृत, यह सब जो है जो भी चीज़ें मैंने बताया हूँ यह अग्नाशय जो है, फिर उसके बाद बताया हूँ मुंह के बारे में, फार्मूला बताया हूँ दांत का, दांत के सब प्रकारों के बारे में बारी बारी बताया हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बताया हूँ यहाँ पे जीव के बारे में, फिर उसके बाद फिर अमाशय के बारे में, फिर उसके बाद जो है फिर बताया हूँ छोटी आंत के बारे में, उसके बाद बताया हूँ बड़ी आंत के बारे में, फिर उसके बाद में रूमेन जो भी है। तो यह मुझको लगता है बहुत सफिशियंट है 1 घंटे के अंतर्गत। अगर मैं स्लाइड बना के पढ़ाता तो और तेज ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर सकता हूँ। तो आप लोग मेरे अपना सहयोग दीजिए, आप लोग अपना कमेंट बताइए, जो भी चीज़ें हैं मैं अपना बदलाव करता रहूँगा, आप लोग यदि सहयोग देंगे तो मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, साथ ही अपने दोस्त यार मित्र सबका ख्याल रखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चंगुल से दूर रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।